नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मेंद्र। नवादा जिले के साइबर थाना की पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। जीजा साला को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में जो साइबर ठगी से संबंधित जो उपकरण दस्तावेज वगैरह होता है उसकी बरामदगी भी की गई है। और जो जीजा साला की गिरफ्तारी है उसमें ये दोनों गिरफ्तारी हुई है नारदीगंज थाना इलाके के ननौरा गाँव से। अजय कुमार और उसके जीजा राम प्रवेश की गिरफ्तारी हुई है। राम प्रवेश वैसे मूलतः इटौरा कोई गांव है उत्तर प्रदेश में, मऊ जिला और थाना हल्दलपुर, मतलब उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के थाना हल्दलपुर के इटौरा गांव का वो रहने वाला है। लेकिन जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया गया कि वो मतलब शादी के बाद अपने ससुराल में ही बस गया है, मतलब उसका एड्रेस मोटा मोटी तौर पर नारदीगंज थाना इलाका का ननौरा गाँव ही है। तो ये जीजा साला की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अजय कुमार की माँ जो हैं वो भी कहीं न कहीं इस जो गिरोह का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में शामिल वो भी बताई जा रही हैं। तो पूरा मसला है क्या, इस मामले में डीएसपी प्रिया ज्योति जो कि साइबर थाना अध्यक्ष हैं नवादा की, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया साइबर थाना परिसर में और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि नारदीगंज थाना इलाके में पेश गाँव है, वहाँ की एक महिला उर्मिला देवी का 57,900 रुपये बैंक खाते से उड़ा लिया गया था। इसका कंप्लेन हुआ तो जब जाँच आगे की गई बढ़ाई गई तो उसमें अजय कुमार और राम प्रवेश कुमार जीजा साला की गिरफ्तारी हुई और इन लोगों के पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुआ, जिसमें कि फिंगरप्रिंट स्कैनर 2, ATM 27, चेकबुक 13, लैपटॉप 1, प्रिंटर, मोबाइल 3, इसके अलावा बहुत सारा सामग्री है। और सबसे बड़ा ये है कि इस पूरे प्रसंग में जो अजय की माँ हैं और राम प्रवेश की सास हुई, वो भी बहुत बड़ा मतलब इस गिरोह का एक तरह से नेटवर्क संचालित करने में सहयोग किया करती थी। जो बताया जाता है कि जैसा कि डीएसपी ने बताया कि उसकी माँ जो है सो चैतन्या इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और स्पंदन स्फूर्ति में लिमिटेड करके कोई है, फाइनेंस लिमिटेड करके 2 कंपनी चलाती थी और उस कंपनी के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं का डाटा संग्रह वगैरह किया करती थी। और उसी के आड़ में जो है सो ये दोनों जो है सो जीजा साला जो है मतलब उस महिला का बेटा और दामाद जो है सो ठगी किया करता था। इसके अलावा ये अजय के द्वारा जो है से एक एनजीओ भी चलाया जाता था, रजिस्टर्ड था, और वो एनजीओ था दीक्षा चिल्ड्रेन फाउंडेशन करके है एनजीओ। और एक है और इसके जरिए जो है सो वो धंधा वगैरह किया करता था और नर्सिंग पारा मेडिकल में एडमिशन के नाम पर भी चीटिंग और ठगी का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता था। दीक्षा चिल्ड्रेन फाउंडेशन के बैनर तले ही ये नारदीगंज में एक नर्सिंग होम का भी संचालन करता था। नर्सिंग होम दीक्षा नर्सिंग होम और पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से नारदीगंज में संचालित कर रहा था। वहाँ भी बहुत सारा गोरख धंधा या कहिए कि अवैध धंधा वगैरह ये सब किया करता था। तो एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ राजपास किया गया है। इस मामले में जो साइबर थाना के अध्यक्ष हैं डीएसपी प्रिया ज्योति वो क्या कहती है वो भी हम आपको सुनाएंगे। और बताया जाता है कि इस मामले में केस नंबर 29/2023 दर्ज किया गया था साइबर थाना में और उसके आधार पर ये जांच आगे बढ़ाई गई। तो चलिए हम आपको साइबर थाना लिए चलते हैं और जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है प्रिया ज्योति उनकी बात को सुनाते हैं। चलते चलते एक और जानकारी देते हैं दोस्तों कि इस मामले में जो पुलिस अनुसंधान कर रही है तो उसमें कहीं न कहीं आपको नवादा का जो निबंधन ऑफिस है, मतलब रजिस्ट्री ऑफिस है, वो भी कहीं न कहीं शक के दायरे में है। क्योंकि इन अपराधियों के पास से या साइबर बदमाशों के पास से जो कुछ डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है, मतलब कि रजिस्ट्री का कागजात जीरोक्स जो है वो 314 बंच है, मतलब करीब 3-4 हज़ार पन्ना बरामद हुआ है, जिसमें कि जो भी ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले लोग होते हैं उनका अंगूठे का निशान और डिटेल्स वगैरह होता है वो भी हुआ है। तो कहीं न कहीं इस मामले में ये है कि जो भी निबंधन ऑफिस के मुंशी वगैरह वो भी इनकी भूमिका भी कहीं न कहीं इस मामले में संदिग्ध है और जाँच के दायरे में वो लोग भी आ सकते हैं। तो खैर आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो अंत में एक अपील दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का यूज़ करके अवैध निकासी करते थे। ये आपके लैंड डॉक्यूमेंट का यूज़ करते थे जो ये रजिस्ट्री ऑफिस से किसी तरह से निकलवा लेते थे। ये आपके सारे यहाँ से फिंगरप्रिंट लेते थे, उसके बाद उसको फोटोशॉप में डालकर उसको अच्छी तरह से क्लियर फिंगरप्रिंट बनाते थे, जिसका वो फिर प्रिंट आउट ये पतले से प्लास्टिक पेपर पे लेते थे। उसके बाद
उस फिंगरप्रिंट के चारों ओर एक सेलो टेप चिपका कर उस पर फेविकॉल डालते थे और 10 से 12 घंटे फिर वो बल्ब की रोशनी में रखते थे, जिससे वो गर्म होकर सूख जाता था। उसके बाद फिर वो उसका यूज़ करते थे और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर पे डाल के वो APS से पैसा आपके अकाउंट से निकालते थे। हमने इन्हें पकड़ा तो हमें पता चला कि ये अपने उस पैसे का यूज़ करके एक्चुअली ये दीक्षा चिल्ड्रन फाउंडेशन नाम से एक NGO चलाते हैं और उस NGO के बहाने ये एक दीक्षा नर्सिंग होम चलाते हैं, जो कि अवैध है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और इसमें एक ऑपरेशन थिएटर भी था। इस पे हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, इन्हें आगे भेजा जा रहा है और इनके गिरोह का हम पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं और जल्दी हम उन्हें भी पकड़ लेंगे। सोर्स कहाँ से आया था इसका? कंप्लेनेंट क्या है? कंप्लेनेंट है, हमारा केस है 29/23, उसमें कंप्लेनेंट हैं जिनके अकाउंट से 57,900 रुपीज़ इन्होंने निकाल लिया था। तो हमने इनके लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया, तो जिसमें हमें ये लोग अभियुक्तों के बारे में पता चला, हमने फिर इनकी गिरफ्तारी की। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? नादिगंज। रजिस्ट्री ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाले थे? इनमें एक्चुअली लोकल लोग होते हैं, मुंशी लोग जो कर्मचारियों के साथ मिले हैं और उनके थ्रू ये इनको डॉक्यूमेंट्स। अधिकारी हुई मिली भगत से ही इस तरह का डॉक्यूमेंट बाहर निकलती है। अधिकारी तो अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं आए हैं। वो कर्मचारी जो फाइल ले जाते हैं वो अधिकारी के अधीन रहते हैं। हाँ, तो देखो रजिस्ट्री ऑफिस में डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अंदर ही है ना। गिरफ्तारी हुई है अजय कुमार और उनके जीजाजी राम प्रवेश सिंह का। ये दोनों आपके नादिगंज के हैं। जीजा उसका कहाँ का है और साला कहाँ का है? जीजा यूपी का है, लेकिन शादी के बाद यहीं रहता था। हाँ, और साला यहीं का है। तो वो डॉक्यूमेंट्स निकालने वाले नहीं पकड़ाए अभी तक? पकड़ाएंगे। नहीं, डॉक्यूमेंट्स निकालने वाले? हाँ, अभी तक नहीं पकड़ाए हैं, बट पकड़े जाएंगे जल्दी। नर्सिंग होम कहाँ था मैडम? नर्सिंग होम नादिगंज बाजार में है, वहीं से सारा काम होता हाँ, दीक्षा नर्सिंग होम, ये रहा उसका कागज। ये जो 57,000 रुपये जिनका कह रहे कि बैंक अकाउंट से उड़ाया है जो, वो कहाँ कंप्लेंट कहाँ की है? कंप्लेनेंट यही नवादा की ही है। बोले साइबर अपराधियों को नक्सल में आपका क्या मैसेज है, ये बताइए मैडम। साइबर थाना खुला है, इसकी उपलब्धि हो रही है, तो थोड़ा सा कड़ा संदेश भी जाना चाहिए आपकी तरफ से साइबर अपराधियों के खिलाफ। क्या है आपका संदेश? साइबर अपराधियों से को मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक वो जो भी अपराध कर रहे थे उसको उन्हें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये भोले भाले लोगों का जो फ्रॉड कर रहे हैं, हमें पता। हमने एक को कॉल किया लैंड डॉक्यूमेंट से, मैंने एक आदमी को सुबह भी कॉल किया था कि आपका लैंड डॉक्यूमेंट आपने किसी को जमाबंदी करवाने के लिए दिया है या किसी काम से, तो बोले कि नहीं, मैंने तो नहीं दिया है। तो इट वॉज क्लियर कि उस लैंड डॉक्यूमेंट पे उनका अंगूठा, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर सब कुछ था, बट वो अवेयर नहीं थे कि उनके लैंड डॉक्यूमेंट का कहीं मिसयूज़ हो रहा है। तो इस तरह हमारे सारे के भी हो सकते हैं मिसयूज़। तो हम लोग को पहले तो अपनी तरफ से अपना आधार को लॉक करके रखना चाहिए, और दूसरी बात साइबर क्रिमिनल से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कृपया अपना गलत धंधा छोड़ के सही धंधे में आ जाएं, क्योंकि अच्छे से जीने के लिए गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गलत करेंगे तो आज नहीं तो कल फंसेंगे।